हाय गाइस, लाइक लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नीचे टाइम स्टैम्प दिया है, अपनी वीडियो अपने मतलब के कंटेंट तक आप आराम से स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज। एंड अभी बात करते हैं हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने पढ़ लिया होगा कार्मिक कैसे तोड़े है ना। अभी भी पहले, उससे भी पहले आज का जो एक वर्ड है जो बहुत 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 बार रिपीट होगा, जस्ट बिकॉज वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। इसे कहते हैं ऋणाल बंधन। तो इसमें ऋण जो है, मतलब ऋण माने कि ऋण, ओके, जो ऋण हमने ले रखा है। और अनुबंधन का अर्थ होता है बॉन्डेज, यानी कि बेड़ियाँ, यानी कि बेसिकली किसी चीज़ के साथ बंधन। अगर आप शाब्दिक हिंदी में देखें तो इस शब्द का अर्थ ही है एक बंधन, एक ऋण का बंधन जिसने हमें धरती पर बांध रखा है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ द बुक अघोरा। तो हमने अघोरा पढ़ के ही ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक पता होती हैं, पर फिर भी हम लोग इस चीज़ को हम स्किप कर देते हैं। जब तक कि कोई हमारे सामने आके ये बातें बोल ना देना, तब तक हम लोगों को लगता नहीं है कि यार ये तो बस हमारे दिमाग में हो गए। तो छोटे छोटे लॉजिक हैं, राइट, बट दे आर नॉट लॉजिक्स, दे आर द रियल फैक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। एंड अगर हम इस पर काम करें तो वी कैन मेक अ वेरी ग्रेट थिंग आउट ऑफ आवर ओन लाइफ। ठीक है, हमारी जीवन बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है जब हमारे कर्म कम हो जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मेन थिंग समझने वाली है वो ये होती है कि हमारे पास कोई वजह होती है किसी कार्य को करने की, और बाद में वो कार्य ही वो वजह बन जाता है। ठीक है, हम शुरुआत कहीं और से हुई होती है। ठीक है, शुरुआत हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों से हुई हो, या फिर इसी जन्म से भी हुई है, तब भी आपके पूर्व जन्म में आप कुछ और थे। अगर आप इंसान नहीं थे तो आप कोई और जीव थे, और अगर आपका ये जन्म किसी जीव वाला है तो ये शायद उससे पिछले जन्मों के हो। तो ये बहुत क्रम का एक छोटा सा आउटकम होता है जो आपका अभी होता है। आपका उठना बैठना, पर्सनैलिटी, चलना फिरना, आपके साथ जो कुछ भी हुआ दिन में, या कोई भी छोटे से लेकर बड़े हर इंसिडेंट तक आपके कर्मा ही इफेक्ट करते हैं। एंड दैट्स अ वेल नोन फैक्ट। और अगर हम बात करें कि हम इन होते हुए कर्मास जो कि हम डेली भी करते हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो भी हम वो एक कर्म ही है, एक तरफ से वो हमारा कर्म है। यदि हम वो नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। हमारी तो मृत्यु तभी होती है, हमारी मृत्यु नहीं होती है, हमारा एक्चुअली मिलन होता है परमात्मा में, सही कहा ना। तो हमारी जो शरीर है इसकी मृत्यु हो जाएगी यदि हम क्रिया ना करते रहें तो। ठीक है, हमें सर्टेन क्रियाएं दिन में करनी होती हैं, अदरवाइज हमारा शरीर डिटोरिएट हो जाता है। तो हमारे इस शरीर को मेंटेन करने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं प्रतिदिन, उन चीज़ों से हम खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि यार मैं सांसें थोड़ी तेज़ लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप कॉन्शियसली नहीं, बट आपका शरीर तो ये याद रखेगा ना कि आप सांसें तेज़ लेते हो। ठीक है, मतलब अगर आप एक दिन तक, अब अगर आप सीधा सोओगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा, आप ना लेफ्ट मुड़ोगे ना राइट मुड़ोगे, तो मैंने एक्चुअली ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, आप चाहें तो खुद के साथ करके देख सकते हैं। अगर आप सीधे सोओगे ना कुछ टाइम तक, तो आपका शरीर को लगेगा कि दैट इज़ द बेस्ट एंड कंफर्टेबल पोजीशन फॉर यू। ठीक है, फिर आप किसी और पोजीशन में टर्न होने की कोशिश करोगे रात को सोते हुए, तो आपको नींद नहीं आएगी। जबकि फिर आप कुछ टाइम बाद अगर शरीर को बोलोगे कि लेफ्ट इज़ गुड, ओके, आप ज़बरदस्त उसके साथ लेफ़्ट करोगे, तो फिर कुछ टाइम बाद उसको लेफ़्ट अच्छा लगने लगेगा। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी बॉडी ट्रेन होती रहती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को धारण करने के लिए। और ये जो धारण करवाता है ये क्या है? ये आपकी ईगो है। ठीक है, अब इसे वैसे ईगो मत समझ लीजिएगा कि वो जो घमंड वाली ईगो होती है। ठीक है, आपको सर्टेन टाइप की ईगो चाहिए होती है सर्टेन टाइप की क्रियाएं करने के लिए। यदि आपकी ईगो वहाँ नहीं होगी तो आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक ईगो ही है जो कि अपने आप को किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, आपने कार चलाना सीखा, ठीक है, तो वो
आपने जब आपको याद रहेगा दोबारा, तो वो क्या याद रखता है, वो आपका शरीर भी याद रखेगा। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से कार चला रहे हैं तो आपके शरीर को आदत होगी कि कार कैसे चलाई जाए। कई चीज़ें आप बिना सोचे समझे भी करेंगे जबकि वो सही होंगी, ठीक है, क्योंकि वो आपने अब आपके शरीर का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तो वो जो शरीर का हिस्सा बनना होता है किसी भी प्रोसेस का, वो आपकी ईगो करती है। तो ईगो हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। और ईगो के साथ प्रॉब्लम ये है कि ईगो सिर्फ बॉडी के लिए आइडेंटिफाई नहीं करती है कि मतलब ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ डेली सुबह चाय के कप को ऐसे पकड़ता है। वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करती हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं उस कार्य से भी जो आप करते हैं। अगर आपने किसी का अच्छा किया तो आपकी ईगो एकदम से अपने लिए थिंकिंग बना लेगी कि मैं अच्छा हूँ, मुझे हमेशा अच्छा करना है। फिर अगर आप ना भी चाह रहे होंगे तब भी वो आपसे अच्छा कार्य करवाएगी। और अगर आप अन्य किसी का बुरा किया, ठीक है, और सेम चीज़ अच्छे में जैसा हुआ कि वो आपसे अच्छे काम करवाएगी, फिर ईगो आपसे बुरे काम भी करवाएगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपकी ईगो जो है वो सेल्फ आइडेंटिफाई करती है। ओके, और ये आपसे ही नहीं, आपकी बॉडी से ही नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य से सेल्फ आइडेंटिफाई करती है खुद को। ये ऐसे ही तो आपकी पर्सनालिटी को जन्म देती है, जिसे हम कहते हैं अल्टर ईगो, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है और ये हम अपने भीतर लेने वाली चीज़ें हैं, मतलब हमारी जो अल्टर ईगो है उसमें हमें कुछ और चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि वो हम ही हैं जो उन चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देर इज़ नथिंग एज देर आर टू पीपल इन वन बॉडी, नो देर आर नॉट टू पीपल। ओके, मैं साइकोलॉजी में जा रही हूँ थोड़ा सा, प्लीज़ इसे ऐसे मत लीजिएगा कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ या फिर मैं मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ के बारे में कुछ ऐसी बात कर, नहीं, मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल ह्यूमंस के बारे में जिन्हें कोई इश्यूज़ नहीं है एज सच साइकोलॉजी और समथिंग। ओके, द नॉर्मल फैक्ट कि हम जब सोचते हैं कि यार ये बुरा काम किया, ये मैंने नहीं किया, ये किसी और, मेरे अंदर कोई और आ गया था, माने कि ये बुरी मैंने किया, ये मैं अच्छी मैंने नहीं किया, ठीक है। तो हम अपने शरीर के अंदर जब दो चीज़ों को जगह देते हैं, उससे जो है हमारे कर्मा पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो कर्म हैं वो तब बनते हैं जब हम किसी चीज़ से सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं। यदि आप कोई कार्य करते हैं और आप उस पर सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो वो आपके कर्म में नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि आपने एक चेकबुक ली, आपकी ही चेकबुक है, ठीक है, आपने 10 मिलियन उस पर डाले। आप अच्छा होगा अगर आपके अकाउंट में है तो ठीक है, चलो नहीं है तब भी आपने डाल दिए। अब आपने उस अकाउंट पे साइन नहीं किया और आपने वो दे दिया जिसको भी वो चेक चाहिए था और वो चला गया बैंक। दूसरा बंदा जिसके पास आपने चेक दिया था वो बैंक गया। तो अब क्या बैंक वाले आपका वो चेक इशू करेंगे विदाउट आपके सिग्नेचर? जबकि लिखा आपने ही है, भेजा भी बंदा आपने ही है, पर क्या वो इशू कर पाएंगे विदाउट योर सिग्नेचर? नहीं ना, क्योंकि आपने उससे सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं किया। दैट इज व्हाट द सिग्नेचर इज व्हाट ईगो डू। अगर आप उससे सेल्फ आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो वो आपके कर्मों में काउंट नहीं होगा। ये मैंने एक बहुत बड़ा चीट कोड बता दिया है। अगर कोई समझने वाला है, समझदार इंसान है, तो वे ज़रूर समझेगा कि इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब तक कि आप खुद को उस कर्म से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो कर्म आपका नहीं है, मतलब उस कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस आपके नहीं हैं। बट अगर उस कॉन्सिक्वेंस में कोई और इन्वॉल्व है जो कि आपकी वजह से सफ़र कर रहा है, या फिर उसके साथ कोई और कर्म जुड़ रहे हैं जिस कर्म में कि आप अकेले नहीं हैं, उसमें आसपास की चीज़ें भी हिल रही हैं, तो फिर वो जो कर्म है उसमें आपकी भागीदारी होगी, वो आपको बाहर से आके लगेगा। एक जो सबसे बुरी बात होती है ईगो की, वो ये रहती है कि ये हमेशा चाहती है कि हम कभी भी परमात्मा के पास ना जाएं। अब ऐसा मत समझिएगा कि कि यार हमारा घमंड या फिर ऐसा कुछ। अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं वैसी ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कर्म क्या होते हैं ना, देखिए ईगो क्या करती है, ईगो आपको दूर करने की कोशिश करती है जब आप बॉन्ड ना बना सकें। देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका एक कर्म है, आप कर्म का डेट पे करते हैं और अब आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि डेट पे करने के बाद तो वो बचेगा नहीं। तो ईगो क्या करती है कि इधर या तो वो उसकी रिपेमेंट होनी नहीं देगी, या तो फिर जैसे ही वो ख़त्म होगा वो एक नया कर्मा जोड़ लेगी, ठीक है। दैट इज़ हाउ ईगो वर्क्स। तो जब भी कहीं ईगो आती है तो वो हमेशा आपको क्या करेगी, आपको या तो वो कर्म चक्र तोड़ने से रोक देगी, या तो फिर वो जैसे टूटेगा एक नया कर्म चक्र बना देगी, दुख के एक नए भव सागर में आपको धकेल देगी। आपने महान संतों को या फिर कभी साधु संतों को देखा होगा, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनके लिए ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा। माने कि उन्हें ना किसी से दुख पहुंचता है ना ठेस पहुंचती है, उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो उनके भगवान।
या फिर जिनकी भी वो आराधना करें उनके आराध्य। वैसा क्यों है? क्योंकि जितना कम आपकी चॉइसेस होंगी उतने कम आपके कर्म होते जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक चूजी बंदा है, तो आप किसी के साथ किसी चीज़ के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो। मुझे पनीर पसंद है, मुझे नान पसंद है, मुझे राजमा नहीं पसंद, मुझे चावल नहीं पसंद। ठीक है, तो अब जिसको पनीर मतलब वो अपने कर्म बना रहा है कि मुझे पनीर पसंद है पर मुझे राजमा पसंद नहीं है। ठीक है, आई हार्डली नो एनी पीपल हु डोंट लाइक राजमा, बट एनी वे इफ देर इज समवन आउट देयर इन द वर्ल्ड, यूज इट जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो किसी चीज़ से आप जब खुद को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके प्रति एक निर्धारित सोच बना लेंगे, तो वो आपके कर्म में बंध जाती है। तो इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बहुत कम चीज़ों से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। उनके लिए ज़्यादा चॉइसेस वो प्रेफर नहीं करते। वो नहीं कहते कि हमें ये वाले प्लास्टिक कलर की नहीं चाहिए, हम मेरा फेवरेट कलर ऐसा, मेरा फेवरेट नहीं। वो बस कुछ भी धारण कर लेते हैं, मतलब जो भी है अच्छा है उनके लिए। तो ऐसा क्यों है कि मतलब उनके लिए सब कुछ अच्छा है? वो इसी वजह से, क्योंकि जितने ज़्यादा आप चॉइसेस रखोगे खुद के लिए, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर धारणाएँ बनाओगे, उनमें लोग भी आते हैं। अगर आप लोगों के प्रति भी धारणाएँ बनाओगे तो वो भी वैसे एज अ कर्मा ही काउंट होते हैं। और ये भी याद रहे कि पहला कर्म जो बनता है, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये बाद में बात करते हैं कि पहला कर्म कब बना था। तो जो हमारे मन के अंदर जब कोई भी कर्म चक्र शुरू होता है, तो वो सबसे पहले शुरू होता है यहाँ पे आपके मन से। आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है, उस विचार के प्रति आपकी प्रक्रिया होती है पूरे शरीर में। उसके बाद एक प्रतिक्रिया होती है आपके शरीर से, उस विचार को धारण करने की एक प्रतिक्रिया होती है, मतलब आपका शरीर एक कार्य करता है और इस तरह से वो आपका कर्म बन जाता है। तो शुरू होता है यहाँ से, ख़त्म होता है तब जब वो दोबारा हम पे लौट के आता है, और यही है एक कर्म चक्र। और एक सबसे बड़ा सत्य जो हम हमेशा नकारते फिरते हैं वो यही है कि हम और कुछ नहीं है, हम एक तरह से मेमोरीज ही हैं। आप भी, मैं भी, हम सब। और ये कैसे है? देखिए, अगर आपके पास जेनेटिक मेमोरी नहीं होती तो शायद आप का शरीर इंसानी नहीं होता। देखिए, जैसे मेरा शरीर इंसानी है क्योंकि मेरे पास इंसान के जीन्स हैं, और किसी के पास पौधे के जीन्स हैं इसलिए वो पौधा है, किसी के पास चूहे के जीन्स हैं इसलिए वो चूहा है। तो अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ मेमोरी, अ सेगमेंट ऑफ मेमोरी विच वी हैव बिन कैरिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत लंबे समय से हम एक ही टाइप के जीन्स ले रहे हैं और एक ही टाइप की मेमोरी को आगे फीड करते जा रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर इस तरह से खड़ा हुआ है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा जब मैं शिव शक्ति का नाम लूँ तो मैं हमारे महादेव और माता पार्वती का नाम नहीं ले रही हूँ। मैं जेन्युइनली एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। शिव माने की पुरुष वाली एनर्जी और शक्ति माने की स्त्री वाली एनर्जी। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि पहला कर्म कहाँ से शुरू हुआ था। तो पहला कर्म या फिर पहला रोनाल बंदा शुरू हुआ था शिव शक्ति से। ठीक है, उन लोगों के मिलन से ही ये सब कुछ शुरू हुआ। ये दो शक्तियाँ जब आपस में टकराई, जब कुछ नहीं कुछ से टकराया, तो एक जो एनर्जी निकली उससे हम सब बने। ठीक है, इन दोनों के मिलन से जो जब ये प्रफुल्लित हुए, दोनों शक्तियों के मिलन से जब वो प्रेम निकला, वो प्रसन्नता निकली, तो उससे डिफरेंट चीज़ें बनी और डिफरेंट मेमोरीज बनी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो शक्ति है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है और जो शिव हैं वो एक्चुअली में प्रोटॉन है। और मैंने क्यों ये एटम का ही एग्जांपल लिया, बिकॉज हमें अब तक जितना पता है उसमें से सबसे छोटी इकाई को हम एटम ही मानते हैं। ठीक है, तो एटम जो है हमारे क्योंकि उसी से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हर छोटी सी छोटी चीज़ धीरे धीरे बड़ी बनी, कैसे? उससे। तो आपको अभी ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, हमारा जो मैक्रो यूनिवर्स है, जो हम अंतरिक्ष कहते हैं जिसे, ठीक है, वो जो है वो एक टाइप से एक मैक्रो यूनिवर्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारा ये शरीर। हमारी ये मतलब हमारी शरीर की जो बनावट है वो अंदर से एक माइक्रो यूनिवर्स है। हमारे शरीर के अंदर एक माइक्रो यूनिवर्स बसता है और ऊपर एक मैक्रो यूनिवर्स बसता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे जो शिव शक्ति है, वो शक्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन है और जो शिव है वो प्रोटॉन है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इन दोनों के मिलन की अवस्था है। ठीक है, वो जो न्यूट्रॉन्स हैं जो बीच में बैठे हैं वो इन दोनों के मिलन की अवस्था है। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो अक्सर वहीं रहते हैं जहाँ वे हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं दौड़ते हैं। बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स वो ना ऐसे घूमे रहते हैं, कभी बाहर जाएंगे, कभी अंदर आएंगे, कभी बाहर, कभी अंदर। ठीक है, हमेशा घूमते रहेंगे, रुकेंगे नहीं।
और सबसे बड़ी बात, अगर आपको शक्ति को इस तरह से लेना है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शक्ति एक छोटी सी बच्ची है जिसे तितलियों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जैसे उसे कोई तितली दिखती है वो भाग जाती है, और जैसे उसे पता चलता है यार मैं तो अपने शिव से दूर हो चुकी हूँ, तो वो वापस आने की कोशिश करती है। और एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि यार कई लोगों को मुक्ति चाहिए होती है, कई लोगों को शक्तियाँ चाहिए होती हैं, तो ऐसा क्यों है कि दो लोगों की डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं? यदि सब कुछ ही पहले से तय है तो फिर मेरा क्यों वैसा मन नहीं करता जैसा दूसरों का करता है? तो देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक कि आपके हद से ज़्यादा कर्म बर्न ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि आपके हद से ज़्यादा कर्म खत्म ना हो जाए, तब तक आपके मन में इच्छा भी नहीं जागेगी यहाँ से जाने की। फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं दोबारा इंसान ना बनूं या मुझे अभी मुक्ति मिल जाए। नहीं भाई, मुझे दोबारा इंसान बनना है, मुझे दोबारा से एक्सपीरियंस करना है कि कैसा होता है। मतलब ये संसार मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, मेरी जीने की अभी और इच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं मृत्यु से डरती हूँ या मुझे मृत्यु का भय है, बट जब हम बात करते हैं जीवन जीने की, तो मुझे जीवन की जीवंतता बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है खुली वादियों में घूमना, ठीक है, खुल के जीवन जीना, हंसना खुल के, मुझे बहुत पसंद है और मेरी एक जीवंत ऊर्जा है, ठीक है। तो वैसे ही कई लोगों की जीवंत ऊर्जा होती है जिन्हें जीवन जीना पसंद है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुक्ति पसंद होती है, जिन्हें जीवन को छोड़ के जाना पसंद है। ऐसा नहीं कि उन्हें मृत्यु पसंद है, दे आर नॉट सुसाइडल और समथिंग, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, ओके, दे आर नॉट ट्राइंग टू एंड देयर लाइफ, बट दे आर लाइक कि वी आर ओवर दिस, कि हम लोग इससे थक चुके हैं, ये सब कुछ जो ड्रामा है, मोह है, माया है, हम इससे थक चुके हैं, अब हम जाना चाहते हैं, ये सब कुछ माया है। जब उन्हें ये समझ आ जाता है तो वो जो है वो एंड गोल है मनुष्य की लाइफ का, एटलीस्ट मेरा तो नहीं है, बट मनुष्य के लाइफ का वो एंड गोल होता है कि मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना और इस सृष्टि को अलविदा कह देना। और एक बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन आया था मुझे, ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रभु की आराधना साकार रूप में करें या निराकार रूप में। तो मैंने अभी आपको समझाया ना कि हम शिव शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो शिव हैं वे सब कुछ नहीं है और जो शक्ति है वे सब कुछ है। शिव माने कि पुरुष की ऊर्जा, पुरुष ऊर्जा यानी कि पुल्लिंग ऊर्जा, और स्त्री माने कि शक्ति ऊर्जा यानी कि सब कुछ जो कुछ भी है एग्जिस्टेंस में। जब हम निराकार रूप की बात करते हैं तो वो हमारे शिव हैं। निराकार सिर्फ शिव ही हो सकते हैं, शक्ति हमेशा आकार में है। और जो कोई भी आप देखते हैं महादेव, ब्रह्मदेव, विष्णु, ये सब कुछ जो हैं ये साकार रूप में जो हैं, जिनकी भी हम कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें भी हम साकार रूप में पूछते हैं, ये और कुछ नहीं है, ये केवल शक्तियाँ हैं, केवल शक्तियाँ। और शक्ति हमेशा स्त्री फॉर्म में ही होती है। मैं नहीं कह रही हूँ फॉर्म, प्लीज़ यहाँ पे स्त्री फॉर्म मत लीजिएगा, आप अगर बात समझ रहे हैं तो, कि वो जो कुछ भी है वो आद्या का शक्ति की एक फॉर्म है, विष्णु शक्ति की फॉर्म है, शिव शक्ति की फॉर्म है, ठीक है, और हमारे ब्रह्मदेव वो भी शक्ति की फॉर्म है। तो जो ओरिजिनल शिव शक्ति हैं उनमें जो कोई कुछ भी निराकार है वो हमारे शिव हैं। जितने कुछ भी आज तक हमने इमेजिन किया है या फिर कुछ भी है जो साकार रूप में है वो सब कुछ हमारी शक्ति है। ऐसे में हमें केवल और केवल साकार रूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, ठीक है, जब हम किसी की पूजा करते हैं तो हम उन्हें अपने आराध्य की तरह लेते हैं, और आराध्य को हमेशा धारण किया जाता है। पूजा सेवा से ऊपर रखी गई है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम अपने आप को उस व्यक्ति के साथ, उस कैरेक्टर के साथ, उस शक्ति के साथ एकाकार करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे पूजा है। तो हम जब अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो हम उनसे एकाकार होने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शिव की पूजा कर रही हूँ और मैं शिव को मानती हूँ तो मैं शिव के साथ एकाकार होना चाहती हूँ, मैं स्वयं शिव होना चाहती हूँ। तो उसका अर्थ है कि अगर हम पहले शिव को धारण कर सकेंगे, जब हम एक साकार रूप ले सकेंगे, तभी केवल हम एक निराकार रूप तक पहुंच सकेंगे। और ये साकार रूप जो हमारा अभी है ये तो बहुत ही तुच्छ है, ये तो उस लायक है ही नहीं कि हम परब्रह्म से ज़रा सा कनेक्शन भी बना सकें। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साकार रूप है, माने कि शिव जैसा एक स्ट्रॉन्ग साकार रूप है, तो हम शायद अपने परमेश्वर तक यानी कि निराकार रूप तक पहुंच सके। तो पहले एक साकार रूप की पूजा करके उसको धारण करना आवश्यक है, यदि आपको निराकार रूप तक पहुंचना भी है तो इसलिए पहले पूजा करिए साकार रूप की, केवल तभी आप निराकार रूप तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे अराउंड। और सबसे मेन बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि शक्ति की एक सीमा होती है,
ठीक है। शक्ति का अर्थ ही है सीमा। क्यों? क्योंकि वो एक साकार फॉर्म में, जो कुछ भी साकार फॉर्म में है वो सीमित है। यदि वो सीमित नहीं होगा और यदि वो असीमित हो जाए तो वो शक्ति तो शिव से मिल गई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जब शक्ति शिव से मिल गई, जब उन दोनों का मिलन हो गया तो सृष्टि में तो बचेगा ही, क्योंकि शक्ति अब शिव बन चुकी है। मिलन का अर्थ ही यही है कि अब वो शिव बन चुकी है, शिव शक्ति एक हो चुके हैं, तो वहां पे कुछ नहीं है। तो शक्ति जब भी होगी तो वो हमेशा लिमिटेड ही होगी। तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबकी एक लिमिट है, केवल निराकार रूप के पास ही लिमिटलेस है। और हमारा जो शरीर भी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो माइक्रो यूनिवर्स हैं, वो जो ऊपर है वो मैक्रो है और हम माइक्रो यूनिवर्स हैं। तो हमारी जो शक्ति होती है वो कुंडलिनी में छुपी होती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होती है, ठीक है। और उसके जो शिव होते हैं वो हमारी स्पाइन में पीछे होते हैं। तो जो शिव और शक्ति का जो ये मिलन की प्रोसेस है ये चलती रहती है, पर हमारी ताउम्र चलती रहती है। जैसे जैसे हमारी बढ़ती रहती है तो शिव जो है, सॉरी, शक्ति जो है वो अपने शिव को पाने की इच्छा करती रहती है। और ठीक वैसा ही होता है हमारे यूनिवर्स में। तो बस आज के लिए मेरे पास यही था। आई होप मैंने किसी को कंफ्यूज ना किया हो। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट कर दो यार, मैं कर दूंगी, ठीक है। और अगर मुझसे पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ मेल में हाय हेलो मत कीजिए, प्लीज़ एक ऑफिशियल मेल लिखिए, अदरवाइज आई माइट नॉट बी एबल टू रिप्लाई, क्योंकि वो जिस डायरेक्ट स्पैम में चली जाती है। और दूसरा, अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट चाहिए या फिर आप पर्सनल बेस पे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम रिप्लाई करती हूँ और अक्सर डीएम्स को काफ़ी कम देखती हूँ, और यूजुअली आजकल तो मैंने कुछ कोई और ही रख लिया अपना काम, ये काम करने के लिए भी, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें। और या आई गेस तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, एंड टिल देन सी यू गाइज, बाय बाय।